Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. सो व्यूअर्स, कहानी के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो आपको मतलब आपने पढ़ी भी होगी और कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में पता भी है। लेकिन इस कहानी को कैसे बुना गया, ये कहानी आई कैसे और इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर थे, इस कहानी को कनेक्ट कैसे किया गया आपस में और ये कहानी इतनी बड़ी कैसे बन गई। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको सीधा रिकैप कराता हूँ और हम रिवर्स करते हैं, चलते हैं साल 2019 में। अच्छा, 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंची थी, आंखों में ये सपना लिए कि 2019 का इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो भारतीय टीम जीतेगी। और जब इंग्लैंड में टीम पहुंची तो विराट कोहली कप्तान थे, रोहित शर्मा उस टीम के अंदर में थे। 2011 में जो छक्का मारकर टीम को, देश को जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई जिस इंसान ने, महेंद्र सिंह धोनी, वो भी उस टीम का हिस्सा थे। कप्तान नहीं थे, बतौर विकेट कीपर बैटर वो उस टीम का हिस्सा थे। तो स्टार स्टडेड टीम थी और इंग्लैंड पहुंची। उम्मीद सबको यही थी कि भाई इस बार हो सकता है कि इंग्लैंड में भारतीय टीम अपना तिरंगा लहराए। अगर आप देखें तो हम जो रिपोर्टर्स थे, हम भी वही पहुंचे इंग्लैंड और सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे कि भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच भारतीय टीम को खेलना है। उससे पहले वेल्स में बांग्लादेश के खिलाफ जो है भारत ने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले थे, जो मैंने कवर किया था जाकर वेल्स, ऑल द वे मैं लंदन से वेल्स गया था उस मैच को कवर करने के लिए। तो वो प्रैक्टिस मैच भी बड़ा अच्छा गया था। तो आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हमें अच्छा लग रहा था। लेकिन अब कहानी पर आते हैं। होता क्या है कि जब टीम पहुंचती है साउथहैम्पटन, जहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच भारतीय टीम को खेलना था, एक दिन पहले भारतीय टीम वहां पर बहुत घंटों तक उन्होंने प्रैक्टिस की, सारे जो खिलाड़ी वो मैदान में लगे हुए थे, तैयारियां एक जोर शोर से चल रही थी। लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस दिन टॉस होगा, भारतीय टीम मैदान में उतरेगी, उस दिन उस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी स्टोरी निकल के आएगी। किसी को अंदाज़ा नहीं था। हम सब भी जितने ट्रैवलिंग जो जर्नलिस्ट थे वो सब वहाँ मौजूद थे। हमने खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका ट्रेनिंग सेशन देखा, क्या कौन कर रहा है, किसी का आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह का वहाँ पर डोप टेस्ट भी हुआ था। तमाम चीज़ें जो एक नॉर्मल रूटीन होता है वो सब चल रहा था। अच्छा, अब आती है बारी मैच डे की। तो मैच डे पे जी कप्तान आते हैं, साउथ अफ्रीका कप्तान आते हैं और भारत से जो है विराट कोहली पहुँचते हैं, टॉस हो जाता है, सब कुछ यहाँ तक सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर में क्या होता है कि हमें एक ऐसी तस्वीर देखने के लिए मिलती है जब महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व कप्तान और उस टीम के सदस्य, विकेट कीपर बैटर, वो अपने हाथ में एक ग्लव्स पहन के आते हैं। अब कहानी यही है, वो जो ग्लव्स था उस ग्लव पे एक निशान बना हुआ था, हरे रंग का वो ग्लव था उनका और उस पर एक निशान बना था जिसको बलिदान बैज का नाम दिया गया था। वो कोई आम बैज नहीं था, क्योंकि आप सबको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो टेरिटोरियल आर्मी के हिस्सा है। 2011 में उनको वहाँ पर शामिल किया गया था और 2015 में उन्होंने जाके ट्रेनिंग भी की थी। तो वो जो इंसिग्निया था, वो जो बलिदान बैज उनके ग्लव पे था, उस दिन मैच के दिन तो कोई बात नहीं हुई। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा था हम लोगों को, क्योंकि मैच कवर कर रहे थे, प्रेस बॉक्स से बैठे हुए थे। तो उस वक्त जो सोशल मीडिया का नाम था ट्विटर, आज एक्स है, वो भरा पड़ा था। महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ हो रही थी कि उन्होंने वो पैशन दिखाया अपने देश के लिए और वो एक मैसेज कैरी कर रहे थे। तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, मैच भी भारतीय टीम जीत गई, 6 विकेट से वो मैच जीती भारतीय टीम। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करने आई थी, भारत ने चेज किया और बड़े आसानी से जो है 4 विकेट खोकर वो मैच जीत लिया था। तो अब ये मैच तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो मैच खत्म हुआ, हम लोग भी वहाँ पर यही चर्चा करते, प्रेस बॉक्स में भी जो सारे जो जर्नलिस्ट बैठे थे कि भाई धोनी ने ये ग्लव पहना है, ये है, वो है, सब बातें हो रही थी। लेकिन उसी बीच मैं नीचे गया और चूंकि आपने अगर साउथहैम्पटन का वो ग्राउंड देखा होगा तो होटल भी है, उसी होटल में प्रेस बॉक्स बनाया गया था। तो हम नीचे गए ऐसे ही कॉफ़ी पीने के लिए, तो वहाँ कुछ लोग मिले जिनसे बातचीत हो रही थी और उसी बातचीत के दौरान इस धोनी के जो उन्होंने ग्लव पहना था उसका भी वहाँ पर जिक्र हुआ। अच्छा, उस वक्त ऐसा नहीं लगा
क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हम लोग उस वक्त सिर्फ ये देख रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी ने वो ग्लव पहना हुआ है, पूरी जो दुनिया है, पूरा भारत, उनके फैंस, ये सब यही मैसेज बता रहे थे या सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई धोनी ने एक मैसेज दिया है वहाँ पर, जो उनका प्यार है देश के लिए, जो उनका प्यार है उनकी आर्मी के लिए, उससे जुड़ा हुआ। लेकिन एज जर्नलिस्ट आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही थी, क्योंकि आप ये भी सोचते हो कि क्या यार ये जो धोनी के हाथ पे ग्लव है, या फिर कोई भी प्लेयर जब कोई ऐसी चीज़ करता है, कोई मैसेज कैरी कर रहा होता है जो कि प्रोटोकॉल में ना हो, यानी कि रूल बुक्स में ना हो, तो वो आपको थोड़ा सा हिंट करता है। खैर एनीवेज, मैच खत्म हो गया, वो बातचीत भी हमारी जो वहाँ हुई थी वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रही, और उसके बाद हम भी अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और उसके बाद हम सीधा चले गए होटल, क्योंकि अगले दिन भारतीय टीम को निकलना था और हमें भी निकलना था। अगला मैच जो भारतीय टीम का था वो था ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो भारतीय टीम निकली और हम भी निकल गए। तो होता ये है कि जैसे ही बस जो चल रही थी, साउथहैम्पटन से बस निकली, तो बीच रास्ते में मेरा एक फ़ोन आया, और उस फ़ोन पे कुछ बातें हुई। उन बातों में मैंने उनको पूछा कि ये जो धोनी ने ग्लव पहना था, क्या ये रूल बुक के अंदर में है? तो मुझे सामने से यह बताया गया कि फ़ोन इसीलिए आया है क्योंकि आईसीसी ने एक बड़ा स्टेप ले लिया। आईसीसी ने सीधा बोल दिया कि भाई धोनी ने ये जो ग्लव पहना था वो रूल बुक के खिलाफ है। तो मैंने पूछा कि क्या वायलेशन है इसमें? तो उन्होंने बताया कि देखिए, कोई भी पॉलिटिकल मैसेज, कोई दूसरे तरह का मैसेज आप नहीं लेके आ सकते, चाहे वो टी शर्ट पर हो, आपकी कैप पर हो, आपके ग्लव पे हो, आपके पैड्स पे हो, कहीं भी किसी भी तरह का ऐसा मैसेज जो अलाउड नहीं है। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका अगर कोई ब्रांड एंडोर्समेंट है तो वो उसकी परमिशन होती है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज और जो लोगोज होते हैं वो पहले ही प्री अप्रूव्ड होते हैं और उसी के साथ आपको जाना होता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये हमने बीसीसीआई को भी बता दिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को आईसीसी ने बोला कि हमने बता दिया है कि धोनी ये नहीं पहन सकते। अच्छा, अब ये तो हो गई एक तरफ की बात। तो मैंने उस दौरान, चूंकि मैं बस में था, तो मैंने एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिख के अपने दफ्तर में भेजा कि भाई धोनी के इस ग्लव पहनने के ऊपर में आईसीसी ने आपत्ति जता दी है और अब ये मामला हो सकता है बड़ा, क्योंकि जो अगला मैच था वो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब सवाल ये उठा कि इस दौरान बीसीसीआई क्या करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये भी उठ के आ रही थी कि पता नहीं एमएस धोनी मानेंगे नहीं मानेंगे, बीसीसीआई आईसीसी से क्या कहेगा, क्योंकि उस वक्त की जो बीसीसीआई थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था कि आपके कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो भारत का क्रिकेट वो ही संभाल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम उन्हीं का था। विनोद राय वहाँ पर थे जो कि सीओए के चीफ थे। आपको याद होगा कि डायना अडलजी जो कि मुंबई से आती हैं, महाराष्ट्र से, वो उस सीओए के मेंबर थी। तो ये सारे लोग जो है भारत का क्रिकेट संभालते थे। अच्छा, जैसे ही ये चीज़ आई मैंने अपने दफ्तर को इन्फॉर्म किया, एक छोटी सी स्टोरी आउट हुई कि आईसीसी ने आपत्ति जता दी है धोनी के इस ग्लव के ऊपर में, और उनको बोला गया कि अगले मैच में वो ना पहने, और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर में कार्रवाई भी हो सकती है, चाहे वो मैच फीस की बात हो, चाहे वो मैच को लेकर हो। अच्छा, अब दूसरा, क्योंकि अब उस वक्त इंग्लैंड में बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं था, उनको आना था, क्योंकि इनिशियल मैच था, उनको आना था। खाली आप ये कह सकते हैं कि अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद जो उस वक्त के सीईओ हुआ करते थे राहुल जौहरी, शायद वो वहाँ पर थे या आने वाले थे, ऐसा ही था। तो मैंने फिर बीसीसीआई में फ़ोन लगाया और मैंने जानना चाहा कि भाई आईसीसी ने तो अपना बहुत स्ट्रांग रुख बताया है कि भाई धोनी ने जो किया वो गलत था, एज पर प्रोटोकॉल, एज पर रूल बुक नहीं था, इस वजह से बीसीसीआई को अब बोलना पड़ेगा भाई धोनी को कि धोनी जी आप ये नहीं पहन सकते, अगर आप ये पहनेंगे तो आपके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है। अब आप बोलने किसको, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भाई पूर्व कप्तान, वर्ल्ड कप चैंपियन, बट प्लेयर तो प्लेयर और रूल तो रूल। तो मुझे बताया गया कि पहले फ़ोन में कि हम बात करेंगे आईसीसी से और हम उनको मना लेंगे, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, फिर हमने ये दोनों स्टोरी क्लब करके वो स्टोरी चला दी। अब होता ये है कि भारतीय टीम पहुंच जाती है ऑस्ट्रेलिया, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में उनका कोई एक इंगेजमेंट था, आई थिंक हाई कमीशन में था, अगर मुझे ठीक से याद है, इंडियन हाई कमीशन में भी गया था वहाँ पर, और विराट कोहली पूरी टीम के सहित जो है वो उस हाई कमीशन में गए थे, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। मेरे मन में तो कई बार आ रहा था कि यार इनसे विराट कोहली से पूछा जाए, महेंद्र सिंह धोनी से पूछा जाए, लेकिन चूंकि वो हाई कमीशन का इवेंट था, वहाँ पर वो जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर मैं उनसे बात करूँ। तो मैंने सोचा कि जब ये बाहर निकलेंगे, जो उनका घर था हाई कमिश्नर का, इंडियन हाई कमिश्नर का, जब वो निकलेंगे तब मैं उनसे बात करूँगा।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात हो नहीं पाई, क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे ही मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए उनका घर है और घर के ठीक बाहर वो टीम बस लगी और सिक्योरिटी के साथ सीधा महेंद्र सिंह धोनी वो टीम बस में चले गए, विराट कोहली चले गए, जितने भी प्लेयर थे वो सारे बस में चले गए। तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई वहाँ पर। अब कट टू होता ये कि अगले दिन ओवल में ट्रेनिंग सेशन होता है। अच्छा, भारतीय टीम पहुँचती है, सारे जर्नलिस्ट भी पहुँचते हैं। अब ओवल का अगर आप ग्राउंड देखेंगे तो जिस गेट से भारतीय टीम या किसी कोई भी टीम जाती है वो एक्चुअली ऑन रोड ही है। वो जो स्टेडियम है वो ऑन रोड है, तो बसेस अंदर नहीं जाती। बस जो है वो जो आपका मेन गेट है उसके बाहर लगती है। मेरे ख्याल से कुछ 10 मीटर की दूरी होगी आपके मेन गेट से और बस के बीच में, कुछ इससे ज़्यादा नहीं होगी वहीं पर। तो विराट कोहली ट्रेनिंग सेशन ख़त्म करते हैं, भारतीय टीम ट्रेनिंग सेशन ख़त्म करती है और वो निकलते हैं। तो मैंने कोशिश की कि कप्तान से पूछा जाए कि भाई उनका क्या टेक है इसके ऊपर में, क्योंकि तब तक बीसीसीआई की तरफ से हमें सिर्फ ये बताया गया था कि यार हम बात कर रहे हैं आईसीसी से, और ये मामला हम सुलझा लेंगे। और आईसीसी का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि भाई वो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, महेंद्र सिंह धोनी को परमिशन नहीं मिलेगी वो ग्लव पहनने के लिए, उनको दूसरा ग्लव पहनना पड़ेगा। तो विराट कोहली से जब मैंने पूछा वहाँ पर, मैंने 3-4 बार, वो अपना किट बैग लेकर जो है वो आ रहे थे और बस में वो चढ़े, और मैंने उनसे 3-4 बार पूछा सीक्वेंस में। जैसे वो बस में चढ़े और उनकी आपको पता है एक पॉपुलर लुक, वैसे बस में मुड़ते हैं और मुझे देखते हैं, फिर वो बस के अंदर चले जाते हैं। तो कोई जवाब नहीं मिला, वो चले गए बस के अंदर में। अब होता ये कि मुझे जानना था, क्यूरियोसिटी इस बात की थी कि भाई अगला मैच जो है वो नज़दीक आते जा रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है, और अभी हम कहाँ खड़े हैं। क्या महेंद्र सिंह धोनी वो ग्लव पहन के उतरेंगे, और अगर उतरेंगे तो फिर आईसीसी का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि यहाँ बीसीसीआई लगातार यही कह रही थी कि यार हम बात कर रहे हैं। तो मैंने फिर दोबारा बीसीसीआई का फ़ोन लगाया और फिर मुझे बताया गया कि हमने एक लेटर लिखा है आईसीसी को, और उसमें हमने ये बोला है कि महेंद्र सिंह धोनी को वो ग्लव पहनने की परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन आईसीसी ने फिर उनको बोला कि ये अगेंस्ट द रूल है, ये नहीं हो सकता, और अगर नहीं महेंद्र सिंह धोनी मानेंगे तो फिर एज पर रूल बुक उनके ऊपर में कार्रवाई भी होगी। फिर आनन फानन में होता यह है कि अब बात ये हुई कि महेंद्र सिंह धोनी को बोले कौन। तो फिर बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी, वहाँ पर जो टीम मैनेजर थे, उनसे बातचीत की, और फाइनली महेंद्र सिंह धोनी को ये बताया गया। और आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी को बड़े भली भांति इस बात का जिक्र पता लग भी गया था कि उस साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद अगले 4 दिन हुआ क्या है। तो अब हमारा इंतज़ार ये था। फिर एक स्टेटमेंट भी आया, आईसीसी की तरफ से भी आया, बीसीसीआई की तरफ से भी आया। यहाँ दिल्ली के अंदर में भी विनोद राय ने, जो उस वक्त सीईओ चीफ थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स जारी किए और हमें भी बताया कि क्या कुछ बीसीसीआई की सोच रही है। तो फाइनली बीसीसीआई ने इस बात को अग्री किया कि ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी वो ग्लव पहनकर नहीं खेलेंगे। और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम वहाँ पर उतरी तो हमने सबकी जो है नज़र इसी बात पे थी कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ऐसा तो नहीं उतर आएंगे यार, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का जो प्यार है आर्मी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, देश के लिए, वो सब कुछ हमें पता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदाज़ा था कि इनकी सिंसियरिटी क्या है, वो समझते हैं चीज़ों को। तो जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम उतरी, वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में वो ग्लव नहीं था। लेकिन इस दौरान मतलब साउथ अफ्रीका से लेकर और मैच से लेकर और ओवल तक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में ये मामला इतना बड़ा हो गया था कि इसको कौन सा मीडिया पब्लिकेशन ने नहीं कवर किया। इवन हम लोग जो ऑन ग्राउंड थे वो एक एक सेकंड जो है इसी बात के इंतजार में रहते थे कि यार अगला स्टेप आईसीसी क्या लेगी या फिर अगला स्टेप बीसीसीआई क्या लेगा। पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र हो गया था कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो एक बलिदान बैज का ग्लव जो है, इंसिग्निया पहनकर मैदान में उतर गए। उसके बाद इतना कुछ हो गया, आईसीसी ने स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लिया। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि भाई नहीं, अगर ये मानेंगे, बीसीसीआई नहीं मानेगा तो हमें अपने हिसाब से एज पर द रूल बुक हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन फाइनली बातचीत हुई और उस बातचीत में ये भी चीज़ क्लियर हुई कि हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो नहीं पहनेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग वो ऑन ग्राउंड थे तो तमाम चीज़ें आंखों के सामने से गुजर रही थी। कि कभी महेंद्र सिंह धोनी हमें दिख रहे हैं। आई थिंक वो वार्म अप वाला जो मैच था बांग्लादेश वाला, वहाँ पर भी उन्होंने वो ग्लव पहना था, अगर मुझे ठीक से याद हो, और उसके बाद वो उन्होंने कैरी किया था साउथ अफ्रीका वाले मैच में। बट अगेन ये एक ग्लव पहन के आना और उसका इतना बड़ा मुद्दा बन जाने, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाना, ये एक ऐसी चीज़ रही जो क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ से लोगों का ध्यान भटका के दूसरी तरफ लेके गई। अच्छा, उसमें पड़ोसी देश भी कूद गया था, उन्होंने भी अपने कंप्लेंट कर दी आईसीसी को, ये है वो है, वो उनका काम था, वो कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ बीसीसीआई का जो स्टैंड था
इनिशियली वो स्टैंड थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद COA हो या फिर जो उस वक्त के CEO थे राहुल जौहरी, उनको ये लगा कि शायद परमिशन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फाइनली जब ICC ने BCCI को बताया कि क्या है प्रोटोकॉल, क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या है रूल बुक, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे चलना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया वाले उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने वो ग्लव नहीं पहना, हालांकि वो मैच भी भारतीय टीम जीती थी। और 2019 एक ऐसा वर्ल्ड कप हमारे लिए बन के रह गया जहां हम सेमीफाइनल तक पहुंचे। आपको याद होगा 2 दिन हो गया था वो सेमीफाइनल, और शायद वो 2 दिन नहीं होता, 1 दिन होता तो हो सकता है वो मैच भी हम जीत सकते थे मैनचेस्टर में, लेकिन सेमीफाइनल में वो सफ़र हमारा ख़त्म हुआ। लेकिन उस पूरे वर्ल्ड कप में, हर वर्ल्ड कप में, हर बड़े टूर्नामेंट में कोई ना कोई एक ऐसी कहानी, कोई स्टोरी निकल के आती है जो हमेशा आपको याद रहती है। और चूँकि मैं ऑन ग्राउंड था वहाँ पर, और ये स्टोरी हमने कवर की वहाँ पर, तमाम और जो मीडिया के बंधु साथी थे उन्होंने भी वो स्टोरी कवर की, लेकिन ये स्टोरी मेरे जहन में रह गई क्योंकि ये कोई क्रिकेट की वजह से नहीं हुआ था, गलत अंपायरिंग की वजह से नहीं हुआ था, कोई ऐसा रनआउट नहीं हो गया था जिसकी वजह से भारतीय टीम हार गई या कोई और टीम हार गई, लेकिन ये हुआ था धोनी के उस ग्लव को पहनने की वजह से। धोनी ने सिर्फ इसलिए पहना दैट ही वांटेड टू शो हिज लव टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द आर्मी, बट अनफॉर्चुनेटली ICC के रूल में वो नहीं था, और यही वो मुद्दा बना जिसकी वजह से धोनी का वो बलिदान बैज एक ऐसी कहानी बन के रह गया जो आई थिंक सबको उस दौरान, अगर किसी ने वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में रह के देखे हों या विदेश में कहीं पे भी रह के देखे हों, उनके जहन में होगा। आप जैसे ही बात करोगे धोनी के बलिदान बैच की, आपको तुरंत वो एपिसोड याद आ जाएगा कि हाँ यार वो तब हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इस कहानी को थोड़ा तफसील से आपको बताई जाए, और बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट थी इसके साथ, रूल्स, रेगुलेशंस, लोगों के इमोशंस, भावनाएं, सब कुछ था। तो ये उस आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप का एक ऐसा मामला, एक ऐसा मुद्दा जो बन गया। बस आई थिंक अगर हम वो वर्ल्ड कप जीत जाते तो ये सब सारी चीज़ें धुल जाती, लेकिन वो वर्ल्ड कप हम जीतने में नाकामयाब रहे और हमें खाली हाथ आना पड़ा। और आपको वो फाइनल भी याद होगा जब इंग्लैंड न्यूजीलैंड आमने सामने थे और वो बाउंड्री का जो सीन हुआ था। खैर उस साल इंग्लैंड चैंपियन बनी थी और भारत को खाली हाथ वापस आना पड़ा था, लेकिन आई जस्ट होप कि 2023 में जो हम फाइनल हारे, उसका जो दर्द है, उसका जो दुख है, जो मलाल है, वो हम अगले वर्ल्ड कप में ज़रूर पूरा करेंगे। 2027 आई थिंक वो साल होगा, आई जस्ट होप वो भारत का साल हो। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, और ऐसी तमाम और भी कहानियाँ स्पोर्ट्स तक पर आपको मिलती रहेंगी, तो ज़रूर देखिए, बने रहिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।